हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू वोकैबशाला। आई एम बैक विद फ्रेजल वर्ब क्लास। ये पार्ट 4 है। 3 पार्ट पहले आ चुके हैं। 20 करके हमने 60 ख़त्म कर लिए हैं और आज नेक्स्ट 20 करने वाले हैं। कल ये लेक्चर सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। पैटर्न रिमेन्स द सेम। हम क्लस्टर वाइज देखेंगे। आज के क्लस्टर में पहला क्लस्टर जो है वो है मनी, प्राइस, बिजनेस। ये सब कुछ देखेंगे। पैसों की बात हो रही है, प्राइस की बात हो रही है, बिजनेस की, उस तरह के हम देखने वाले हैं फ्रेजल वर्ब्स। क्लोज टेस्ट में मिलते हैं और आरसी में भी मिल जाते हैं। तो देखिए कितना काम आते हैं आपके। सबसे पहला देखिए कैश इन या कैश ऑन। इसका मतलब होता है कोई आपके सामने अपॉर्चुनिटी आई और आपने उसका फ़ायदा उठा लिया, एडवांटेज ले लिया, तो वो आपने क्या किया, कैश इन किया उस चीज़ को या कैश ऑन किया। कोचिंग सेंटर कैश इन ऑन एग्ज़ाम नोटिफिकेशन सीजन। एग्ज़ाम नोटिफिकेशन के आते ही कोचिंग सेंटर्स क्या करते हैं, मॉक टेस्ट ले आते हैं अपनी तरफ से या रिविजन सेशंस ले आते हैं, है ना। वो कैश इन करते हैं उस चीज़ को, फ़ायदा उठाते हैं ना उस चीज़ का, क्योंकि बच्चे उस टाइम पे एकदम सतर्क हो जाते हैं कि हमें पढ़ाई करनी है। दूसरा देखिए कैश आउट। कैश आउट है नगद में बदलना। कैश इन देखा फ़ायदा उठाना, कैश आउट यानी नगद में बदलना। मतलब आपने बाहर निकाला है पैसा, ऐसे मान लो बाहर निकालिए एटीएम के अंदर से, कैश आउट, आउट हो रहा है आपका कैश। कन्वर्ट एन इन्वेस्टमेंट इनटू कैश। ही कैश्ड आउट हिज स्कॉलरशिप बॉन्ड आफ्टर द कोर्स एंडेड। कोर्स ख़त्म होने के बाद में उन्होंने अपने स्कॉलरशिप बॉन्ड में जो पैसा बचा ना उसको कैश आउट कर लिया, पैसे नगद में निकाल दिया। अगला देखिए फोक आउट। फोक आउट है मन मार के पैसे देना, है ना, रिलक्टेंटली पे करना। फोक आउट। आप फोक इमेजिन करो, फोक क्या होती है, जो कांटा होता है ना जिससे आप खाना खाते हैं, उससे आपने एक नोट निकाल करके दे दिया फोक से, अपने हाथ से भी नहीं दिया, फोक से दे दिया, फोक आउट किया है। स्टूडेंट हैड टू फोक आउट एक्स्ट्रा फीस फॉर द रिवाइज्ड सिलेबस मटेरियल। समझ सकते हैं ना। आगे आइए जैकअप। जैकअप होता है किसी चीज़ की कीमत को अचानक से बढ़ा देना। शार्पली, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। रेज अ प्राइस शार्पली। द पब्लिशर जैक्ड अप द प्राइस ऑफ गाइड बुक बिफोर रिजल्ट्स। रिजल्ट आने के जस्ट पहले पब्लिशर ने क्या किया, गाइड बुक का प्राइस अचानक से बढ़ा दिया। हाँ, जैक अप कर दिया, जैक्ड अप। चलो नॉकडाउन। नॉकडाउन होता है मोल भाव करना और कीमत को घटवा लेना। टू परस्यूएड अ सेलर। सेलर को परस्यूएड करना कि भैया पैसे कम कर लो, बार्गेनिंग करना बेसिकली। तो जैकअप और नॉकडाउन ये दोनों आपस में क्या हैं, बिल्कुल एंटोनिम टाइप ही है ना। वो तो बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा है। ओके। ही नॉक डाउन द प्राइस ऑफ सेकेंड हैंड बुक बाय 30%। ये तो जायज़ है, सेकेंड हैंड बुक को 30% कम में भी नहीं लोगे तो क्या लोगे। चलिए बाय आउट यानी पूरा हिस्सा ले लिया। बाय आउट मतलब पूरा का पूरा ले लिया। जैसे यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, द लार्जर इंस्टीट्यूट बॉट आउट द स्मॉलर कोचिंग सेंटर। स्मॉलर कोचिंग सेंटर को लार्ज इंस्टीट्यूट ने पूरा का पूरा खरीद लिया। बाय आउट, बाय आउट का ही थर्ड फॉर्म हो गया बॉट आउट। आगे आ जाओ फार्म आउट। फार्म आउट होता है कि किसी एक काम को दूसरे को सौंप देना, खुद ना करके किसी और को दे देना। टू सेंड वर्क टू बी डन बाय अदर्स आउटसाइड द मेन टीम। आप 4 लोग नोट्स बना रहे हो लेकिन आप पे नहीं बन रहे हैं, तो आपने 5वें बंदे को बोल दिया बाहर कि भाई ये वाले नोट्स तू बना के ला। द पब्लिशर फार्म्स आउट ट्रांसलेशन वर्क टू फ्रीलांसर्स। पब्लिशर के पास सारे लोग तो होते नहीं हैं, है ना, तो वो कुछ फ्रीलांसर्स को भी काम देते हैं। फ्रीलांसिंग क्या है, बेसिकली वहाँ पे तो लोग अपना काम बाहर दे ही रहे हैं ना फ्रीलांसर्स को करने के लिए, तो फार्म आउट कर रहे हैं। इसको याद करने का कुछ भी ट्रिक बना लो, फार्मर से जोड़ लो। हो सकता है आप फार्मर लैंड में ना रहते हों, खेती बाड़ी ना हो आपके आसपास, तो ऐसे मान लीजिए कि जो फार्मर है, जो फार्म्स हैं वो बाहर हैं, आउटसाइड हैं, और वो आपको खाना देते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ वो करके दे रहे हैं ना, फार्म आउट। अगला देखो बेल आउट है आर्थिक संकट से उभरना, बड़ा अच्छा है ये। टू रेस्क्यू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी हो सकता है, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस से रेस्क्यू कर लिया है। बेल आउट। अब देखिए कोई मान लीजिए कोई कैदी है और जेल में था, उसको बेल पर निकला है, वो बेल पर वो आउट हुआ है, तो क्या हुआ, उसको रेस्क्यू ही हुआ है ना एक तरह से। यहाँ पे बस आर्थिक संकट याद रखना, ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस याद रखना। बेल आउट। ही स्कॉलरशिप बेल्ड हिम आउट। कैसे यूज़ किया देखो, बेल्ड हिम आउट ड्यूरिंग अ टाइट फाइनेंशियल ईयर। पैसा नहीं था लेकिन अच्छी बात क्या थी, स्कॉलरशिप में पैसा पड़ा था, तो वो उससे बाहर निकला, उभर पाया। चलिए ब्रेक इवन। ब्रेक इवन कुछ ऐसा कि आपने कुछ किया था, पैसा कमाने के लिए कोई काम किया था, लेकिन ना तो लाभ हुआ ना हानि, वहीं के वहीं रह गए, ठीक है, ऐसी स्थिति में रह गए। टू रीच अ पॉइंट वेयर कोस्ट्स एंड अर्निंग्स आर इक्वल। जितना आपने लगाया था इन्वेस्टमेंट उतनी अर्निंग हुई। द सेल्फ पब्लिश्ड PDF फाइनली ब्रोक इवन आफ्टर अ मंथ। पहले होता है ना कि आप पैसा खुद भी लगाते हो बिजनेस में, फिर उसके बाद वो आपको कमा कर देता है, तो आपने जितना लगाया उतना ही मिल गया। 1 महीने में तो वो ब्रेक इवन हुआ है। उसके आगे देखो क्या होता है,
चलिए चिप इन तो बड़ा सिंपल है, अपना हिस्सा देना, ठीक है। टू कंट्रीब्यूट मनी और एफर्ट टुवर्ड्स अ शेयर्ड कॉज। अब हो सकता है कि वो पैसा हो या हो सकता है वो मेहनत से भी आप चिप इन कर सकते हो। ऑल द स्टूडेंट चिप्ड इन टू बाय अ फेयरवेल गिफ्ट फॉर द मेंटोर। अपने टीचर के लिए आपको गिफ्ट लेना था तो सब स्टूडेंट्स ने चिप इन किया, थोड़े थोड़े पैसे जमा किए। चलो, जैसा मैंने पहले भी बताया, जैकअप और नॉकडाउन दोनों डायरेक्ट ऑपोजिट हैं। जैकअप तो अप जा रहा है और नॉकडाउन नीचे आ रहा है, डाउन। पैसा, सिर्फ प्राइस की बात हो रही है। और यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में कहीं दिख सकता है जैकअप भी होगा, नॉकडाउन भी होगा, कंफ्यूज मत होना। चलो यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों ही हैं यहाँ पे। रिटेलर ऑफन डैश प्राइसेस राइट बिफोर अ फेस्टिवल सेल। क्या लग रहा है आपको इससे कि पैसा ऊपर ही जाएगा, रिटेलर्स जो है वो प्राइस को हाई ही करेगा, यानी कि जैकअप करेगा, सिंपल है। नॉकडाउन तो नहीं करेगा। ब्रेक इवन क्या हुआ, जितना कोस्ट था और जितना कमा के उसने दिया है पैसा वो दोनों इक्वल हो गया। कैश आउट क्या हुआ, आपने पैसा नकदी में बदल लिया, कैश आउट। चलिए चलो चेक तो कर लो, ओके, रेज शार्पली वही है। आगे देख लेते हैं। द NGO वॉज डैश बाई जनरस डोनेशन जस्ट बिफोर शटिंग डाउन। एक NGO है जो वो बिल्कुल घाटे में जा रहा था, उसके पास पैसा नहीं था जो काम कर रहा है वो करने के लिए। अभी एक जनरस डोनेशन आ गया, कोई भला इंसान आया और उसने बहुत ज़्यादा डोनेशन दे दिया, तो NGO को क्या किया, बचा लिया, है ना। बेल आउट कर लिया, मतलब मैंने यही बताया ना, बचा लिया। चेक कर लेते हैं। येस, रेस्क्यूड फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस। चलिए अगला क्लस्टर क्या है देखते हैं। कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल। यहाँ पे हम ऐसे वर्ब्स की बात करेंगे जो कुछ रिवील कर रहे होंगे, विहोल्ड कर रहे होंगे, ट्रांसमिट कर रहे होंगे, क्या, इन्फॉर्मेशन, ठीक है। RC में आपको कंफ्यूज किया जाएगा इसको देकर। आगे आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ होल्ड फोर्थ, बड़ा ही प्यारा है। होल्ड फोर्थ होता है लंबा भाषण देना, टू स्पीक एट लेंथ मतलब वही लंबा भाषण देना, ऑफन इन लेक्चरिंग और ओपिनियनेटेड वे। देखो ये ना इंग्लिश वाला लंबा चौड़ा यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हिंदी में तो देंगे नहीं आपको लंबा भाषण देना, ये तो आपके एग्जाम में होगा नहीं, इंग्लिश ही लिखी होगी, इसीलिए मैं इंग्लिश भी पढ़ देती हूँ साथ साथ में। आप भी पढ़ा कीजिए, पॉज करके पढ़ लो या साथ साथ पढ़ लो इफ़ यू कैन। कैसे यूज़ किया एग्जाम्पल में। द सीनियर फैकल्टी हेल्ड फोर्थ ऑन एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर एन आवर। 1 घंटे के लिए सीनियर जो आपसे मिलने आए थे ना, उन्होंने एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी के बारे में भाषण दिया। तो अच्छी बात है, 1 घंटे तक उन्होंने गाइड किया। तो ही हेल्ड फोर्थ ऑन एग्ज़ाम स्ट्रैटेजी। चलो गेट अक्रॉस बहुत प्यारा है, एंड आई गॉट अक्रॉस अबाउट दिस वन सम टाइम अगो। ये होता है बात समझा पाना, अपनी बात को समझा पाना। टू सक्सीड इन मेकिंग एन आइडिया अंडरस्टूड, ठीक है। कैसे यूज़ किया है। अ गुड टीचर कैन गेट अक्रॉस इवन अ ट्रिकी रूल सिंपली। कोई ट्रिकी रूल है, बहुत मुश्किल सा रूल है, आपको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन टीचर समझा देता है। कोई टीचर होता है ना जो समझा देता है, क्लियर कर देता है। दे कैन गेट अक्रॉस दैट आइडिया, वो आपको पहुंचा देंगे। कैसे याद करोगे, अक्रॉस होता है किसी चीज़ को पार लगा देना। अब ये समस्या जो थी ना, वो नदी, मान लो आपकी प्रॉब्लम ये नदी थी और आपको गॉट अक्रॉस, पार करा दी उन्होंने, ओके, ऐसे याद करो। फिल इन होता है जानकारी दे देना, मतलब कि एक ब्लैंक था आपके दिमाग में, जानकारी नहीं थी, किसी ने उसको फिल कर दिया, ओके। टू गिव समवन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन, मिस था, फिल कर दिया उसको। लेट मी फिल यू इन ऑन द चेंजेस टू एग्जाम पैटर्न। एग्जाम में अब की बार पैटर्न में चेंज हुए हैं ना, तो somebody is saying let me fill you in on the changes, all right। चलो ये let on, let someone into, ये दोनों ध्यान से देखो, और give way, ये तीनों ही ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या है, let on, राज जाहिर करना, to reveal a secret often unintentionally, जानबूझकर नहीं, गलती से अपना राज बता देना, वो होता है let on। यूज़ कैसे करते हैं, she didn't let on that she already knew her result, उसने किसी को पता नहीं लगने दिया कि उसका रिजल्ट क्या है, वो पहले जानती थी। अगला देखो, लेट समवन इनटू, टू शेयर अ सीक्रेट विद समवन, किसी को बताना, और ये ज़्यादातर क्या होता है, डेलिबरेटली बताना, मतलब जानबूझकर बताना, ओके, डेलिबरेटली बताना, किसी को राज की बात बता देना। ही लेट मी इनटू द प्लान फॉर द सरप्राइज मॉक सीरीज़। एक सरप्राइज मॉक सीरीज़ आने वाली है, सबको जानकारी नहीं है, पर कोई एक पर्सन है जिसको है, तो उन्होंने आकर आपको बता दिया। देन व्हाट डिड ही डू, ही लेट यू इन टू दैट इन्फॉर्मेशन, ऑल राइट, ये डेलिबरेटली बताया है, ओके। गिव वे भी होता है राज बता देना, लेकिन ये भी गलती से, अनइंटेंशनली, नॉट डेलिबरेटली, डेलिबरेटली सिर्फ ये वाला है, ओके। टू एक्सीडेंटली रिवील अ सीक्रेट और ट्रू फीलिंग, एक्सीडेंटली बता दिया ना। कैसे यूज़ करते हैं,
हिज नर्वस स्माइल गेव वे द करेक्ट आंसर। उनकी जो नर्वस स्माइल थी उसी से पता चल गया कि वो करेक्ट आंसर क्या है। चलिए, ब्रिंग अप, कोई विषय छेड़ना, सिंपल है। टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक इनटू अ कॉन्वर्जेशन। शी ब्रॉट अप, बॉट अप तो हो गया कि खरीदना, अप के साथ तो बॉट यूज़ भी नहीं होता। ब्रॉट अप द नेगेटिव मार्किंग रूल ड्यूरिंग डाउट आवर। डाउट आवर के टाइम पर उन्होंने क्या टॉपिक उठाया? व्हाट डिड शी ब्रिंग अप? नेगेटिव मार्किंग रूल। ओके, गेट एट मतलब कि कुछ बताना, कुछ इशारे में कहना, किसी बात तक पहुंचना। टू इम्प्लाई और सजेस्ट समथिंग इनडायरेक्टली, इशारे से कुछ कहना। वट एग्जैक्टली आर यू गेटिंग एट विद दैट कॉमेंट? जो आपने कहा उससे आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं? वट एग्जैक्टली आर यू गेटिंग एट, ऐसे आप बोलते हैं। हियर ऑफ तो सिंपल है, आपने बिल्कुल बहुत बार सुना है। ये है कि आपने किसी चीज़ के बारे में सुना है। यू हैव हर्ड ऑफ दिस वन। देखो क्या विडंबना है, यू हैव हर्ड ऑफ दिस फ्रेजल वर्ब। कैसे यूज़ करते हैं? हैव यू हर्ड ऑफ द न्यू SSC सिलेक्शन पोस्ट एग्ज़ाम? सिंपल था। चलिए, हैंड ऑन होता है किसी को सौंप देना, अगली पीढ़ी को या जो भी सक्सेसर हैं उनको। टू पास इन्फॉर्मेशन, अ ट्रेडिशन, एन ऑब्जेक्ट टू द नेक्स्ट पर्सन। टॉपर्स ऑफन हैंड ऑन देयर नोट्स टू जूनियर एस्पिरेंट्स। होता है ना, जो बच्चे पास कर जाते हैं वो आपको नोट्स दे जाते हैं, तो वो हैंड ऑन कर देते हैं आपको। सिंपल था। अब देखो, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में वही है जो मैंने बता दिया ऑलरेडी। लेट ऑन, गिव वे और लेट इन टू, ये तीनों ही जो है ना सीक्रेट्स से जुड़े हैं, लेकिन अलग तरीके से। लेट ऑन है अनइंटेंशनली बता देना, गिव वे भी वही है, अनइंटेंशनली बता दिया, गलती से खुल गया राज। और लेट इन टू है जानबूझकर शेयर किया। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। 2 सवाल हैं आपके सामने। हिज गिल्टी एक्सप्रेशन डैश द ट्रूथ बिफोर ही इवन स्पोक। वो कुछ कह पाते उससे पहले क्या हुआ, उनके गिल्टी एक्सप्रेशन ने बता दिया, यानी गेव वे। अब यहाँ पे हेल्ड फोर्थ, हैंडेड ऑन और हर्ड ऑफ है। इनके बारे में सोचो ज़रा। हेल्ड फोर्थ वही लंबा चौड़ा भाषण देना, हैंडेड ऑन क्या है? पास ऑन करना, इन्फॉर्मेशन हो गई या कुछ भी। और हर्ड ऑफ यानी सुना है आपने किसी चीज़ के बारे में। चलिए ये देख लो पहले क्या है। इट्स गेव वे, करेक्ट। आगे आ जाओ। शी नेवर डैश दैट शी हैड ऑलरेडी क्रैक्ड द एग्ज़ाम। अब सुनने में क्या लग रहा है कि इन्होंने कभी नहीं बताया होगा, तो लेट ऑन ही होना चाहिए ना। तो वो जानबूझकर ऐसा कर रही हैं, वो नहीं बता रही हैं। ठीक है, देख लेते हैं। इज़ इट लेट ऑन? येस इट इज़। चलिए, गॉट अक्रॉस क्या है? गॉट अक्रॉस मतलब कि किसी बात को समझ पाना, और ब्रॉट अप किसी चीज़ को ऊपर लाना, और फिल्ड इन मतलब जानकारी देना। तो ये तो सिंपल था काफ़ी। चलिए, आज भी हमने कितने 20 फ्रेजल वर्ब्स कर लिए हैं और 20 रह गए हैं जो हम कल की क्लास में कर लेंगे। अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है ना तो प्लीज़ लाइक करो, और प्लीज़ एक काम करो, शेयर कर लो अपने दोस्तों के साथ यार, बहुत हेल्प हो जाएगी। चलिए, आज के लिए इतना ही। मेरा नाम वर्षा खारी है और मैं आपसे मिलूँगी कल सुबह 10 बजे। स्टे ट्यून्ड।